हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में वी विल स्टडी योर 8th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 7 विच डेट इज़ 9th of August 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम। नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखा हुआ है, वहाँ पे नेम ऑफ द टीचर करिए और यहाँ पे लिखिए अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, चलिए बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट में है वो एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। एडजेक्टिव आप जानते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव जिसको आप हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं, लेकिन आप यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही समझिए कि जो भी वर्ड हमारी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी उसकी जो नाउन और प्रोनाउन होती हैं उनकी विशेषताओं को बताते हैं। जैसे राम है, राम की विशेषता कोई बताए। चेयर है, चेयर की विशेषता कोई बताए। तो इस तरीके से अगर किसी भी नाउन की कोई वर्ड उसको क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो टुडे लेट्स सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चलिए आज हम एक और तरीका सीखते हैं कि कैसे वन मोर वे, एक दूसरा तरीका चेंज करने का डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कैसे चेंज करते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड रेगुलरली। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से क्या होते हैं, कंपेयर करे जाते हैं, यानी कि तुलना करी जाती है। एंड और डू नॉट फॉलो एनी रूल, और कोई भी रूल्स नहीं फॉलो करते, कोई भी नियम नहीं होते। सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। इसलिए हमें उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है उसको याद करना है। क्योंकि बच्चों, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ज़्यादातर हम ER लगा के बनाते हैं, और जो सुपरलेटिव होती है वो EST लगा के बनाते हैं, है ना। तो लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे वर्ड जैसे नोबल है तो हम नोबल का क्या करते थे, नोबलर, नोबलेस्ट, है ना। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उस रूल को नहीं मानते, दूसरा होता है। कैसे, ये आपको सबको लर्न करने हैं अच्छे से, है ना बच्चों। आपको पता है बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे और ये सब चीज़ें आपको दोबारा से नहीं सिखाई जाएगी, तो आप इसको अपने जैसे आपकी स्कूल में क्लास होती है वो मान के चलेंगे और सारे बच्चे लर्न करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, गुड जो आपका एडजेक्टिव है, जो विशेषता बताता है ना, गुड मैन, है ना। राम इज़ अ गुड मैन ऐसे बोलेंगे, या कुछ भी किसी भी चीज़ के सामने, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, और कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और बेस्ट यानी कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। वेल भी अच्छा होता है, बेटर और बेस्ट। तो गुड हो या वेल हो, तो इन दोनों की जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एक समान होती है, क्योंकि दोनों ही गुड और वेल एक दूसरे के सिनोनिम में एक जैसे वर्ड हैं। अब देखिए, बैड होता है यानी कि बुरा, उसका जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी वर्स होगी, और जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी वर्स्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, ऐसे इल, बीमार, तो बीमार को बोलेंगे हम वर्स। देखो ये देखिए, बैड और इल इन दोनों की सेम है, वर्स और वर्स्ट। लिटिल छोटा, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, और सुपरलेटिव होती है लीस्ट। फार यानी कि डिस्टेंस के लिए अगर फार यूज़ होता है, दूर के लिए यूज़ होता है, तो हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री यानी कि फार दूर, फारदर थोड़ा और दूर, और फारदेस्ट सबसे दूर। ठीक है, और अगर फार का मतलब होता है कि आने वाला जो हो है, तो उसके लिए बताएंगे फार के लिए फर्दर या फर्देस्ट। ठीक है, चलिए मैनी अगर नंबर के सेंस में हुआ है, तो किसी चीज़ का नंबर बता रहा है कि कितने हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं मोर और मोस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मच है तो मच के लिए भी हम मोर या मोस्ट लगाते हैं, क्योंकि मैनी और मोर दोनों का मतलब ज़्यादा होता है, लेकिन मैनी का यूज़ करते हैं जब हमारी काउंटेबल नाउन होती है, जब हम गिन सकते हैं, और मच हमारी क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है कि कितना है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो हम गिन नहीं सकते। लेट की जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, लेट होगी। लेटर और लेटेस्ट या लास्ट। ठीक है, लास्ट जो सबसे बाद वाला, और लेटेस्ट जो अभी प्रचलन में है उसको बोलते हैं लेटेस्ट। तो ये हो गई आपकी, ये आपको लर्न करनी है। कैसे लर्न करेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से आपको जैसे रिमेमोराइज करना है, मतलब जैसे रट लेना है इनको। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे।
नाउ लेट्स प्रैक्टिस दीज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो। चलिए अब इन चीज़ों को भर के, जो ये दे रखे हैं इनके ऑप्शन, इनको देखना है हमें ऑप्शंस को, और इन ऑप्शंस को देख करके यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। Whoever has points is the winner, है ना। Whoever has points is the winner। तो अब बताइए इसमें क्या लगेगा। तो इसमें आ जाएगा आपका मोर। जिसके भी ज़्यादा पॉइंट होंगे, कंपेयर करके, तुलना करके बता रहे हैं कि तुलना में जिसके भी ज़्यादा पॉइंट होंगे, MORE मोर पॉइंट्स इज़ द विनर, वही विजेता होगा। योर हाउस इज़, विजेता से याद आया बच्चों, आप सब जानते हैं, आप देख रहे होंगे ओलंपिक में भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस बार गोल्ड भी मिल चुका है। आप ये न्यूज़ भी देखा करिए, क्योंकि आपको अपडेट रहना है। इन सब चीज़ों से हमें अवेयरनेस मिलती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है, तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। अब देखिए, योर हाउस इज़, आपका हाउस अवे देन माइंड, मेरे से दूर है। तो कंपेयर हो रहा है मेरे और तुम्हारे घर में, तो क्या करेंगे, फार तो आएगा नहीं, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, फारदस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फारदर, FARTHER, क्योंकि दूरी के सेंस में फार, फारदर और फारदेस्ट होता है। रीना इज़ द डैश डांसर इन द क्लास, रीना सबसे अच्छी डांसर है क्लासरूम में, क्योंकि जहाँ भी दा आता है तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे दी आता है वहाँ पे हम बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे बेस्ट हो गया, टोलेस्ट हो गया, यंगेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, ऐसे। ठीक है, तो इसमें गुड बेटर आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, बेस्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे बेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अगला चलते हैं, अगला क्या है, यू शुड स्लीप देन यू स्लीप दीज डेज, तुम्हें ज़्यादा सोना चाहिए जितना तुम आजकल सोते हो। तो यू शुड स्लीप कैसे, मच, तुम्हें ज़्यादा सोना चाहिए जो तुम सोते हो, है ना। मच नहीं लगाएंगे, मोर लगाएंगे, क्योंकि इसमें कंपेरिजन हो रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो मोर देन, है ना, मच तो आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप, ठीक है, क्योंकि देन लगता है, देन से कंपेयर हो रहा है तुम्हारी अब की स्लीप और उसकी स्लीप। चलिए, दैट स्टॉर्म वॉज द इन द हिस्ट्री, तो द है, द से तो आप एकदम पहचान जाया करो, इसमें सुपरलेटिव ही लगेगी, और जहाँ पे देन आता है वहाँ कंपेरेटिव लगती है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे आप वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। ठीक है, स्टॉर्म इज़ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री, ये जो स्टॉर्म है ये इतिहास का सबसे गंदा, खराब स्टॉर्म है। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, अब देन लगाया है तो कंपेयर हो रहा है कि मुझे गाने से ज़्यादा क्या है, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन, कम किस में है, डांसिंग में, डांसिंग से कम इंटरेस्ट है सिंगिंग में। तो क्या लगाएंगे बताइए। अब लिटिल तो पॉजिटिव है, नहीं आएगी, लीस्ट भी नहीं आएगी, सुपरलेटिव, इस तरीके से देखा करो और लेस लगा दो। इसलिए मैं बीच बीच में आपको बता रही हूँ कैसे चूज़ करते हैं। आई रेन फॉर यस्टरडे, आज मैं दूर दौड़ा, बट आई रेन इवन, कैसे, लेकिन आज भी मैं क्या था, फारदर टुडे, लेकिन आज मैं उससे भी दूर हूँ, क्योंकि कल की और आज की कंपेयर हो रही है, तो आप इसमें फारदर लगाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द, अब आप द से तो समझ गए, दिस इज़ द लेस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर, ये सबसे कम महंगा, यानी कि सस्ता, सबसे कम महंगे का मतलब हो गया सस्ता स्वेटर है शॉप में। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अब जब हमने देन बताया है तो देन के साथ तो हम कैसे लगते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है, तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, ये लग जाएगी। ठीक है, 9 सेंटेंस हो गए, बस एक बचा है, उसे भी कर लेते हैं। वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो वी नीड कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, फर्दर इन्फॉर्मेशन, हमें आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने से पहले, यहाँ पे क्या आगे जाएगा, फर्दर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। और बच्चों, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ग्रामर की वर्कशीट को आप बहुत सीरियसली लिया करें, बहुत अच्छे से किया करें, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर में कमांड हो गई तो आपको टेस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप जो आप प्रिवेंशन लेते आ रहे हैं, बार बार जो हाथ धोते हैं वो भी धोते रहें, और दूरी भी बना के रखें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी बना के रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।